नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज नतीजों का दिन है और सिरसा नगर परिषद के मतगणना के नतीजे आ गए हैं और सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शांति स्वरूप वाल्मीकि हैं, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। और इसके साथ साथ जो 32 वार्डों में जो नगर पार्षद चुने गए हैं, इस वीडियो में हम तमाम उन वार्ड्स की पूरी डिटेल के साथ आपको जो है जानकारी देने वाले हैं कि किस किस वार्ड में कौन जीता है, किस पार्टी से जीता है और कितने कितने वोट हैं वो मिले हैं, कितने वोटों से हार हुई है, कितने वोटों से जीत हुई है, वो तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको फटाफट देने वाले हैं। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से आरती देवी है, रंगा है, वो चुनाव जीती हैं, जिनको 880 वोट मिले हैं। प्रियंका बुमरा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको 846 वोट मिले हैं। बरखा है, जिनको 624 वोट मिले हैं। सावित्री हैं, जिनको 470 वोट मिले हैं और नोटा को यहाँ पर 47 वोट मिले हैं। यानी कि 34 वोटों से आरती रंगा ने ये चुनाव जीता है, जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी। अब 2 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि 2 नंबर से चंचल रानी हैं, जो कि कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार थी, उन्होंने चुनाव जीता है 100 वोट से। चंचल रानी को 750 वोट मिले हैं। उषा देवी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी, उनको 650 वोट मिले हैं। सरिता रानी जो कि निर्दलीय हैं, 433 वोट उनको मिले हैं। संतोष रानी जो कि निर्दलीय थी, 362 वोट उनको मिले हैं। नोटा को 31 वोट मिले हैं। वर्षा रानी को 29 वोट मिले हैं और कमलजीत कौर है, उनको 25 वोट मिले हैं। यानी कि 2 नंबर वार्ड से 100 वोटों से चंचल रानी हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता है। 3 नंबर वार्ड से जो रमेश मेहता हैं, उन्होंने चुनाव जीता है 495 वोटों से। रमेश मेहता है वो कांग्रेस समर्थित जो है उम्मीदवार थे और यहाँ पर बीजेपी के राकेश जोशी हैं, जिनको 1200 वोट मिले हैं और रमेश मेहता को 1695 वोट मिले हैं। बंसीलाल हैं खेताराम जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको 100 वोट मिले हैं और नोटा को यहाँ पर 27 वोट मिले हैं। रोशनी देवी हैं, जिनको 17 वोट यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ साथ जो 4 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सनप्रीत सिंह हैं, वो चुनाव जीते हैं, जिनको 1595 वोट मिले हैं। आकाश अरोड़ा जो कि निर्दलीय हैं, उनको 815 वोट मिले हैं और नोटा हैं, जिनको 35 वोट मिले हैं। इस तरह से 780 वोटों से यहाँ पर जो सनप्रीत सोडी हैं वो चुनाव जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। वार्ड नंबर 5 से हम आपको बता दें कि जसपाल सिंह सोडी हैं, वो चुनाव जीते हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 1229 वोट उनको मिले हैं। जसप्रीत सोडी हैं जो कि इंडिपेंडेंट थे, जिनको 920 वोट मिले हैं और आशुतोष पाल सिंह, जिनको 640 वोट मिले हैं। दीपक भाटिया 104 वोट मिले हैं और यहाँ पर नोटा को 44 वोट मिले हैं। 309 वोटों से जसपाल सिंह सोडी हैं, वो चुनाव जीते हैं बीजेपी से। 6 नंबर वार्ड में हम आपको बता दें कि 6 नंबर वार्ड में गोपीराम सैनी हैं, वो चुनाव जीते हैं, जिनको 1178 वोट मिले हैं। रामेश्वर दास जो बॉबी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, जिनको 1003 वोट मिले हैं। अनिकेत दुग्गल है, जिनको 337 वोट मिले हैं। नोटा को 28 वोट मिले हैं और 175 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर गोपीराम सैनी हैं, वो चुनाव जीते हैं 6 नंबर वार्ड से। 7 नंबर वार्ड से बीजेपी की सुमन शर्मा है, वो चुनाव जीती हैं, जिनको 1258 वोट मिले हैं। मनोज खुराना है, जिनको 1075 वोट मिले हैं। मनीष जैन है जो कि इंडिपेंडेंट थे, जिनको 170 वोट मिले हैं और नोटा को यहाँ पर 16 वोट मिले हैं। ये जो है बीजेपी प्रत्याशी हैं सुमन शर्मा, वो चुनाव जीती हैं 7 नंबर से। 8 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि संगीता सचदेवा हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थित जो है प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव जीता है 288 वोटों से। 1068 वोट उनको मिले हैं। सरोज रानी हैं जो कि बीजेपी की प्रत्याशी, जिनको 780 वोट मिले हैं। कोमल हैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय, जिनको 174 वोट मिले हैं। वर्षा रानी हैं इंडिपेंडेंट, जिनको 144 वोट मिले हैं और नोटा को यहाँ पर 15 वोट मिले हैं। 288 वोटों से संगीता सचदेवा है, वो चुनाव जीती हैं। इसके साथ साथ जो 9 नंबर वार्ड है, 9 नंबर वार्ड में हम आपको बता दें कि 9 नंबर वार्ड से अनीता रानी हैं, अभिषेक कंबोज उनके पति का नाम है, जो कि कांग्रेस समर्थित जो है पार्षद हैं, वो उनको 666 वोटों से वो चुनाव जीती हैं। 1666 वोट उनको मिले हैं। अंजू हैं जो कि विनोद कुमार जांगड़ा उनकी धर्मपत्नी हैं, यानी कि रोहतास जांगड़ा है उनके पुत्र वधू हैं, जिनको 1000 वोट मिले हैं, वो चुनाव हारी हैं। रीटा हैं जो कि 586 वोट उनको मिले हैं। 46 वोट यहाँ पर नोटा को मिले हैं और 666 के मार्जिन से अनीता रानी ने चुनाव जीता है, जो कि कांग्रेस
जो है समर्थित जो है प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 10 पे संजय कुमार हैं, गुलाब सिंह, पुत्र गुलाब सिंह हैं, जिनको 1566 वोट उनको मिले हैं, संजय वर्मा। और यहाँ पर नारायण सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 1138 वोट उनको मिले हैं। कमल कुमार है इंडिपेंडेंट, जिनको 145 वोट मिले हैं, और नोटा को यहाँ पर 39 वोट मिले हैं। 428 वोटों से यहाँ पर संजय वर्मा हैं, उन्होंने जो निर्दलीय हैं, और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था, गोकुल सेतिया ने, और संजय वर्मा है, उन्होंने चुनाव जीता है 10 नंबर वार्ड से। 11 नंबर से हम आपको बता दें कि 11 नंबर वार्ड में राजन शर्मा हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने चुनाव जीता है, जिनको 1632 वोट मिले हैं। सुभाष चंद्र हैं, सुभाष चौधरी, जो कि दूसरे नंबर पे रहे हैं, 1134 वोट उनको मिले हैं। बॉबी दुग्गल, जो कि 492 वोट उनको मिले हैं। नोटा को यहाँ पर 29 वोट मिले हैं, और 498 वोटों से यहाँ पर राजन शर्मा है, उनकी जीत हुई है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 12 नंबर वार्ड से यहाँ पर दीपक बंसल हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, 1165 वोट उनको मिले। और ममता जो हैं वो यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको 973 वोट मिले हैं। सवजोत सिंह हैं, जिनको 388 वोट मिले हैं, और नोटा को यहाँ पर 24 वोट मिले हैं, यानी कि 192 वोटों से यहाँ पर दीपक बंसल है वो चुनाव जीते हैं 12 नंबर वार्ड से। अब 13 नंबर वार्ड से मनीष कुमार हैं, वो बीजेपी के चुनाव जीते हैं, 1440 वोट उनको टोटल मिले हैं। अनिल कुमार हैं, जो को 638 वोट उनको मिले हैं, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अनिल कुमार। सुभाष चंद्र हैं, जिनको 498 वोट मिले हैं। मनीष हैं, जिनको 237 वोट मिले हैं। रॉकी हैं, जिनको 85 वोट मिले हैं, और जो नोटा के हैं उनको 38 वोट मिले हैं। अनिल कुमार हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, जिनको 638 वोट मिले हैं। यहाँ पर 802 वोटों से मनीष कुमार हैं वो चुनाव जीते हैं। मनीष कुमार है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 14 से बीजेपी के अंग्रेज भटला हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि एक 817 वोटों से चुनाव जीते हैं अंग्रेज भटला, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, 1297 वोट उनको मिले हैं। नरेश कुमार, जिनको 480 वोट मिले हैं। रीना रानी 318 वोट मिले हैं। विक्रम कुमार सैनी 303 वोट मिले हैं। अनिल कुमार 108 वोट मिले हैं, और नोटा को 18 वोट मिले हैं। जसविंदर कौर को 16 वोट मिले हैं। हिमांशु लूथरा को 10 वोट मिले हैं। यहाँ पर 817 वोटों से अंग्रेज भटला है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अब 15 नंबर वार्ड से हम आपको बता देते हैं कि 15 नंबर वार्ड से बीजेपी के हेमकांत शर्मा है, उन्होंने चुनाव जीता है 109 वोटों से, उनको 1157 वोट मिले हैं। विकास कुमार लूथरा है, जो कि दूसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 1048 वोट उनको मिले। और मोनिका सचदेव जो है पत्नी अंकित सचदेवा, जिनको 344 वोट मिले हैं, और नोटा को यहाँ पर 14 वोट मिले हैं। 109 वोटों के मार्जिन से हेमकांत शर्मा है, उन्होंने वार्ड नंबर 15 से चुनाव जीता है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है। 16 नंबर वार्ड से रणधीर कुमार हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 1143 वोट उनको मिले हैं। सुमित कुमार हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 1086 वोट उनको मिले यहाँ पर। कुणाल हैं, उनको 151 वोट मिले, और नोटा को यहाँ पर 19 वोट मिले हैं। सतपाल है, उनको 18 वोट मिले हैं, यानी कि 57 वोटों से रणधीर कुमार है, उन्होंने ये चुनाव जीता है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है 16 नंबर वार्ड से। अब 17 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि 17 नंबर वार्ड से मोनिका सराफ है, उन्होंने ये चुनाव जीता है, 1766 वोट उनको मिले हैं। सुनीता हैं, जो कि नीटू कसेरा है, उनकी धर्मपत्नी है, 976 वोट उनको मिले हैं, और 790 वोटों के मार्जिन से ये चुनाव है वो मोनिका सराफ ने जीता है। यहाँ पर नोटा को भी 23 वोट मिले हैं, यानी बीजेपी के खाते में 17 नंबर वार्ड की सीट जाती हुई जो है दिखाई दी। 18 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार सरदाना, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं राजेंद्र कुमार सरदाना, उन्होंने 1216 वोट लेकर के 296 वोटों से ये चुनाव जीता है। अजय, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 920 जो है वोट उनको मिले हैं, और नोटा को 23 वोट मिले हैं, यानी कि 296 वोटों से राजेंद्र कुमार सरदाना है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। 19 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि रूबी सेठी हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीती हैं। 326 वोटों की लीड उनकी रही है, 1648 वोट उनको मिले हैं। लक्ष्मी रानी, जो कि हितेश सहगल उनकी धर्मपत्नी है, 1322 जो है वोट उनको मिले। वंदना है, जिनको 36 वोट मिले हैं, और नोटा को यहाँ पर 14 वोट मिले हैं, यानी कि 326 वोटों से बड़ी लीड से जो है रूबी सेठी है, उन्होंने चुनाव ये जीता है, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 20 से संजीव कुमार अतुसरिया हैं,
बीजेपी के प्रत्याशी, जिन्होंने ये चुनाव 1258 वोटों से जीता, यानी कि एक तरफा चुनाव था ये। 1918 वोट उनको टोटल मिले हैं। और यहाँ पर अमित कुमार हैं इंडिपेंडेंट, जिनको 616 वोट मिले। शशिकांत हैं जो कि 283 वोट यहाँ पर मिले। ऋषभ जैन हैं जिनको 254 वोट मिले। और नोटा को यहाँ पर 35 वोट मिले, यानी 1258 वोटों से संजीव कुमार आतुसरिया हैं, उन्होंने चुनाव जीता है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब 21 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि चंद्रिका गन्नेरीवाला है, उन्होंने ये चुनाव जीता है और बीजेपी की प्रत्याशी हैं। 251 वोटों से चुनाव जीता है। 1366 वोट उनको पड़े हैं। नीतू जो हैं अमित कुमार, नीतू सोनी हैं, जिनको 1115 वोट पड़े हैं। जसप्रीत कौर हैं जिनको 768 वोट पड़े हैं। संगीता रानी हैं जिनको 89 वोट पड़े हैं। पूजा सोनी है, उनको 39 वोट पड़े हैं। और नोटा को 22 वोट पड़े हैं, यानी कि 251 वोटों से यहाँ पर चंद्रिका गन्नेरीवाला है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। और 22 नंबर वार्ड से हम आपको बता दें कि 22 नंबर वार्ड से सरोज रानी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मुकेश रोहिला उनकी धर्मपत्नी हैं ये, तो उन्होंने ये चुनाव जीता है। 1124 जो है वोट उनको मिले हैं। 97 वोटों से की लीड से उन्होंने ये चुनाव जीता है। निर्मलजीत कौर जो कि SGPC हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं गुरमेज सिंह, उनकी धर्मपत्नी हैं। 1027 वोट उनको मिले। और सुनैना है, उनको 663 वोट मिले हैं। अनीता सोनी है, उनको 130 वोट मिले हैं। और यहाँ पर नोटा को 33 वोट मिले हैं। 97 वोटों से सरोज है रोहिला, उन्होंने चुनाव जीता है 22 नंबर वार्ड से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अब वार्ड नंबर 23 से हम आपको बता दें कि कुसुम है, उन्होंने ये चुनाव जीता है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 1020 वोट उनको पड़े हैं और 594 की लीड से उन्होंने चुनाव जीता है। दीपिका रानी हैं जो दूसरे नंबर पर रही हैं, 426 वोट उनको मिले हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थी। यहाँ पर नैन्सी कोचर जिनको 306 वोट पड़े हैं। मनीषा हैं जिनको 208 वोट पड़े हैं। रंजीत कौर है जिनको 184 वोट पड़े हैं। और नोटा को यहाँ पर 22 वोट पड़े हैं। 594 वोटों से कुसुम ने ये चुनाव जीता है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और वार्ड नंबर 24 से हम आपको बता दें, वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी हैं, उन्होंने चुनाव जीता है, जो कि लीलाधर सैनी के बेटे हैं, जिनको 1189 वोट मिले हैं। 128 वोटों की उनकी लीड है। कौशल्या वर्मा जो कि इंडिपेंडेंट थी, जिनको 1061 वोट मिले हैं। लखबीर सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 754 वोट उनको मिले हैं। रामजी लाल जो कि इंडिपेंडेंट थे, 364 वोट मिले हैं। सुरेश कुमार वो भी इंडिपेंडेंट है, 111 वोट उनको मिले हैं। नोटा को यहाँ पर 20 वोट मिले हैं। और सुनीता रानी है, उनको 19 वोट मिले हैं, यानी कि 128 वोटों से विक्रम सैनी ने ये चुनाव जीता है, जो कि बीजेपी के जो है कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी की खाते में ये सीट गई है। वार्ड नंबर 25 से हम आपको बता दें कि पूजा रानी हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 1910 वोट उनको मिले हैं और 593 वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता, यानी कि अच्छा मार्जिन है। सुशील सैनी है, उनकी जो है पुत्र वधू हैं ये। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे सालू सैनी रही हैं। अश्विन सैनी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। 1317 वोट उनको मिले हैं। यहाँ पर संतोष रानी को जो इंडिपेंडेंट है 353 वोट मिले हैं। कमलजीत है, उनको 249 वोट मिले हैं। और कलावती को 24 वोट मिले हैं। नोटा को 17 वोट मिले हैं। 593 वोटों से जो पूजा रानी हैं, पूजा सैनी जिनको कहेंगे, उन्होंने ये चुनाव जीता है, जो कि बीजेपी के खाते में सीट गई है वार्ड नंबर 25 में। वार्ड नंबर 26 में हम आपको बताते हैं कि राजेंद्र कुमार हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता है। राजेंद्र कुमार जो कि इंडिपेंडेंट है और 1249 वोट उनको मिले हैं। 246 वोटों से वो ये चुनाव जीत गए हैं राजेंद्र कुमार 26 नंबर वार्ड से। और यहाँ पर जसवीर सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो 1003 वोट उनको मिले। और आकाश सोनी हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो रणवीर सिंह सोनी के पुत्र हैं और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, जिनको 255 वोट मिले हैं। और महेंद्र कुमार है जिनको 73 वोट मिले हैं। त्रिलोकचंद जिनको 55 वोट मिले हैं। और यहाँ पर नोटा को 13 वोट मिले, यानी कि 246 वोटों से ये जो 26 नंबर वार्ड है, यहाँ पर निर्दलीय हैं, वो जो है चुनाव निर्दलीय ने जो है 26 नंबर में जीता है, यानी कि राजेंद्र कुमार है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। और चूँकि मैं एक आंकड़े में भी इसमें डाल देता हूँ कि यहाँ पर निर्दलीय है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो है रुझान कुछ और थे। राजेंद्र कुमार हैं, वो उन्होंने ये चुनाव जीता है 246 वोटों से। अब 27 नंबर पे हम आपको बता दें कि 27 नंबर वार्ड से 27 नंबर से चुनाव है, वो मनमोहन मिड्डा हैं, उन्होंने चुनाव जीता है, जिनको 1830 वोट मिले हैं। 413 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। संयम ग्रोवर हैं जो कि
कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे, 1417 वोट उनको मिले हैं। वेद प्रकाश हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, 153 वोट उनको मिले हैं। और यहाँ पर नोटा को 45 वोट मिले हैं। 413 वोटों से बीजेपी के मनमोहन सिंह मिड्डा हैं, उन्होंने चुनाव ये जीता है। और वार्ड नंबर ये 27 है जो कि बीजेपी के खाते में ये जो सीट है वो गई है। इसी तरह से 28 नंबर में जोगिंदर सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता है। 1464 वोटों से मिले हैं उनको और 714 वोटों की लीड है। यहाँ पर विजय सिंह हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, 750 वोट उनको मिले हैं। अवतार सिंह हैं जिनको 572 वोट मिले हैं। नोटा पे यहाँ पर 42 वोट मिले हैं। 714 वोटों के मार्जिन से जोगिंदर सिंह हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने ये चुनाव है वो जीता है। और 29 नंबर वार्ड में क्या कुछ रहने वाला है। 29 नंबर वार्ड में हम आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की राखी मौर्य हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। 1152 वोट उनको टोटल मिले हैं। 133 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर सालू डावला रही हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, 1019 वोट उनको मिले हैं। और सिमरन हैं जो कि धर्मपत्नी दीपक कुमार अठवाल, उनको 678 वोट मिले हैं। रजनी बाला हैं जिनको 110 वोट मिले हैं। पूजा है जिनको 46 वोट मिले हैं। और नोटा को यहाँ पर 37 वोट मिले हैं। 133 वोटों से यहाँ पर राखी मौर्य हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 30 से हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 30 से इंडिपेंडेंट हैं कैप्टन जो बलविंदर सिंह पुत्र कैप्टन सिंह, जिन्होंने 382 वोटों से चुनाव जीता है। 1396 वोट उनको टोटल मिले हैं। यहाँ पर इंदर सिंह है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको 1014 वोट मिले हैं। नोटा को यहाँ पर 87 वोट मिले हैं, यानी कि आमने सामने की टक्कर थी। 382 वोटों से वार्ड नंबर 30 से बलविंदर सिंह जो है उन्होंने, ये बताए जा रहे हैं कांग्रेस के जो है समर्थित प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट है वो दिख रहे हैं, बलविंदर सिंह है, उन्होंने चुनाव ये जीता है। इसी तरह से 31 नंबर वार्ड से अन्नू मल्होत्रा है, उन्होंने चुनाव जीता है 494 वोटों से। और अन्नू मल्होत्रा को टोटल वोट 1443 वोट मिले हैं। रेणु बाला जो कि इंडिपेंडेंट थी, धर्मपत्नी करमजीत जो कि पूर्व में पार्षद भी रही हैं, 949 वोट उनको मिले। शिल्पा रमन ग्रोवर, उनको जो वोट है 386 वोट उनको मिले। शैली ग्रोवर हैं जो चुनाव लड़े, उनको 17 वोट उनको मिले हैं। और नोटा को यहाँ पर 18 वोट मिले हैं, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर 494 वोटों से अन्नू मल्होत्रा जो कि पूर्व में पार्षद रहे, टिंडी मल्होत्रा उनकी बेटी है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। 32 नंबर वार्ड से आशा रानी हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता है 727 वोटों से। 1358 वोट उनको टोटल मिले हैं। श्याम सुंदर जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जिनको 631 वोट मिले हैं। और महेश कुमार जो कि इंडिपेंडेंट है, उनको 540 वोट मिले हैं। यहाँ पर नोटा को 58 वोट मिले हैं। 727 वोटों से यहाँ पर जो सीधे तौर पे कि आशा रानी बीजेपी की है वो चुनाव जीती हैं। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब जो 32 के 32 वार्ड हैं उनमें स्थिति क्या होने वाली है। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में जो 20 सीटें हैं वो गई हैं 32 में से। इसके साथ साथ जो 10 सीटें हैं जिनमें से 8 कांग्रेस की और 2 जो है कांग्रेस समर्थित मानेंगे कि जो निर्दलीय जीते हैं, जिनमें रमेश मेहता हैं, संजय जो है वर्मा हैं। उस हिसाब से फिर जो है ये सीटें हैं इनकी बढ़ जाती हैं, 10 सीटें हो जाती हैं। और इंडिपेंडेंट हैं वो कहीं ना कहीं दो इंडिपेंडेंट हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो 32 सीटों पर यानी कि 20 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और 10 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई। 2 निर्दलीय हैं वो जीते हैं। ये अब तक का आंकलन रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां चेयरमैन पे अपना कब्जा जमाया, वहीं पार्षद भी जो उनके बने हैं, 20 पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत करके आए हैं। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का बनना जो है तय है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। ये जो नतीजे हैं वो हमने हरियाणा सरकार की वेबसाइट है उस पर डिटेल दी है, फिर भी भूल चूक है तो सुधार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।